नमस्कार। यूथ लुक आज फिर मौजूद है फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट सिंगू बॉर्डर पर, जहां आज का सवाल ये नहीं है कि क्या ये कृषि कानून ठीक है या नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि क्या विरोध करने का तरीका ठीक है या नहीं है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को इस बात से ज़्यादा दर्द है कि किसान यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वो अच्छा कैसे खा रहे हैं, वो अच्छा कैसे पहन रहे हैं, अच्छी सुविधाएं उनको कैसे मिल रही है, उनको फुट मसाजर क्यों मिल रहे हैं, नहाने को गर्म पानी क्यों मिल रहा है, खाने को गर्म खाना क्यों मिल रहा है और सोने को गर्म कपड़े क्यों मिल रहे हैं। आज इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर जो सेवादारों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो भी तमाम सेवाएं यहाँ पर चल रही है, जाएंगे उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग है, कोई इस तमाम प्रोटेस्ट को ही इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बता दे रहा है। इस तमाम भ्रम को दूर करने के लिए आज खुद जाकर के लोगों से पूछेंगे कि आखिर आपकी फंडिंग कहाँ से रही है। हालांकि आम जनता की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। ये वहम जो है, ये भ्रम जो है, ये उन इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जिनकी बात को लोग मानते हैं, जिनकी बात को लोग सुनते हैं। ये दिमाग में डाला जा रहा है कि ये जो तमाम प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रहा है या फिर जो विपक्ष है ये उसकी चाल है। तो लोगों से बात करेंगे, सेवादारों से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं, और पूछेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट में सेवाएं चल रही हैं उनका सोर्स क्या है और किस तरीके की सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं। महाराज जी, सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम तरनजीत सिंह है जी। ਅਸੀਂ गुरुद्वारा तप स्थान संत बाबा हजारा सिंह निक्के कुमन जिला गुरदासपुर पंजाब से आए हैं। जो ये लंगर है ये हमारे बाबा अमरीक सिंह जी उनकी देख रेख में, जो हमारे कार सेवा मुखी, उनकी देख रेख में जो लंगर है वो हम चला रहे हैं। और मेरी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है और 20 दिन यहाँ हो गए मैं। देखिए, मेरा नाम इकबाल सिंह है। मैं एज ए DGM दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में काम कर रहा हूँ। जितने भी जो लंगर की सेवा आप देख रहे हैं, मेरा पूरा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर जितने भी गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा दिल्ली में चलते हैं, उनका स्टोर जो है वो मैं उसका पूरा इंचार्ज हूँ। कहाँ से? मलेरकोला मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ पंजाब। मैं प्रीतम सिंह, यूनाइटेड सिख डायरेक्टर इंडिया चैप्टर से। और ये NGO जो है ये वर्ल्ड वाइड है। हम यूनाइटेड है, UNC अफिलिएटेड है यहाँ पे, और हम 13 कंट्रीज़ में रन कर रहे हैं। यूनाइटेड सिख जो रजिस्टर्ड है, और वैसे हमने कोविड के अंदर मोर देन 50 कंट्रीज़ में काम किया। मेरा नाम दलजीत सिंह है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन इंडिया डिवीज़न की सेवा मेरे पास है। बेसिकली ये NGO है, ह्यूमैनिटी को ये सेक्रीफाइस है पूरा का पूरा। जहाँ भी ह्यूमैनिटी को ज़रूरत है वहाँ ये काम करता है। और स्टार्टिंग इसकी कनाडा बेस्ड NGO है हमारा ये। कनाडा बेस्ड? हाँ जी, 17 कंट्रीज़ में हम सेवा कर रहे हैं। क्या क्या सेवाएं आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं? हम खुद आए हुए हैं इस मोर्चे में अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए और अपना फ़र्ज़, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। दूसरी बात, हम यहाँ लंगर चला रहे हैं और जो भी आता है इधर, चाहे वो कोई भी हो, इधर के लोग भी आए, कोई भी आए, हमारे किसान भाई भी आए, दिन रात लंगर चल रहा है और सभी को खाना खिला रहे हैं इधर। सारे ही जो तीनों चारों बॉर्डरों पे लंगर आप सुन रहे हो, वीडियो की वजह से के थ्रू आप देख रहे हो। जैसे सिंगू बॉर्डर कुंडली में है, वहाँ पर टिकरी बॉर्डर है, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर है, उसके अलावा पलवल बॉर्डर है। वहाँ पर हमारी तरफ से सब जगह लंगर बना के अलग अलग वहाँ से चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही जो सिंगूपुर बॉर्डर में भी हमने जब से 27 तारीख से लेकर अब तक जो लंगर चल रहे हैं हमारा, आपने जैसे सही बोला है कि 24 घंटे हमारे, तो जहाँ पर आप देख रहे हो कि बाहर में लंगर चल रहा है, साथ में चाय चल रही है, पानी मिल रहा है, उधर साथ में मेडिकल की सुविधा दी जा रही है। उधर सामने देखेंगे तो आप वहाँ पर हमने बिस्तर भी लगा रखे हैं। तो ऐसे हमारी जो दिल्ली से प्रमुख कमेटी वो 27 तारीख से लेके आज लगभग 18 तारीख तक लगातार 24 घंटे हमारे कम से कम इस जगह भी 150-200 आदमी एक शिफ्ट में काम कर रहा है। और 24 आवर आप लगा लो, उसके भीतर में जब पीक आवर होता है, जैसे कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लंगर के खाने वाले ज़्यादा लोग आते हैं, तो हम उसके समय 50 सेवादार और हमारे वहाँ से रकाबगंज गुरुद्वारा हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ से आ जाते हैं। और जो संगत यहाँ पर हमारे को कुछ दान कर रही है, कुछ कमेटी अपनी तरफ से ला रही है, वो सारा ही यहाँ पर बना के बांटा जा रहा है। तो क्या क्या सेवाएं आप दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ ही मीठे चावल की सेवा हम दे रहे हैं। अच्छा। हमारा जो मेन जो सेवा है हम डिज़ास्टर में हम करते हैं। कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी डिज़ास्टर आता है हम उसमें करते हैं, काम करते हैं। जैसे केरला में आया, आपका नेपाल में आया, कश्मीर में आया, पंजाब में फ्लड आया, उसके ऊपर हो गया। ऐसे हेती में आया, जैसे साइक्लोन आया, वहाँ पे आया। हमारा जापान में रेडिएशन प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ गए थे हम। सीरिया में गए, रोहिंग्याना में गए हम।
जब सुनामी आया तकरीबन 15 कंट्रीज़ में जो सुनामी की जो लहर, हम 15 की 15 कंट्रीज़ में हम गए वहाँ पे, इंडोनेशिया से लेके पूरी बेल्ट हम होके आए वहाँ पे। तो यहाँ पे किस किस तरीके की सेवाएं हैं फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान? ये फार्मर प्रोटेस्ट के यहाँ हमें सबसे पहले एक्चुअली जो हम तो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, जो पहले चेक करते हैं कि क्या नीड्स क्या है यहाँ पे। हमने जब सबसे पहले जब यहाँ पे टीयर गैस और इनका जो आपस में क्लैश हुआ तो हमने देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे आके पहले सेवा प्रोवाइड की। जैसे वहाँ से टीयर गैस छोड़ी उन्होंने यहाँ पे, और इनको कुछ आपका डैमेज भी हुआ, स्टिचेस लगे, बुलेट्स लगे काफ़ी को, तो वो सेवा हमने प्रोवाइड की यहाँ पे। ज़्यादातर हमारी मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी होती हैं, जैसे आइस का डोनेशन का कैंप है, ब्लड डोनेशन का कैंप है, या मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी आपको ह्यूमन बींग्स को ज़्यादातर ज़रूरत है वो हम कैंप्स लगाते हैं। इसके साथ में साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे हैंड पंप्स का हम एक इनोग्रेट करवाते हैं। वहाँ पे उनको फ्रेश वाटर और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी मिले। 2 तारीख को हमने अपना ये लंगर चालू कर दिया था, और 2 तारीख से सवेरे 6 बजे चाय शुरू हो जाती है, 11 बजे तक चाय और उसके साथ में स्नैक्स वगैरह। 11 बजे के बाद लंगर जो है 3-4 बजे तक चलता है, और उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक। तो सर इतना बड़ा चैप्टर है, देश विदेश में फैला हुआ है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसकी फंडिंग का सोर्स क्या है? और ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसे तमाम सवाल इस टाइम पे उठ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं वो उसकी किसी तरीके की इल एडेड फंडिंग है। सर देखो, हमारा ना एक बड़ा एक सिस्टम है काम करने का। हम वर्ल्ड वाइड हैं, हम यूएन से एफिलेटेड है, तो हमारा एक बड़ा सिस्टम है काम करने का। हमारा किसी जो जितने भी चैप्टर हैं ऑल ओवर 13 चैप्टर्स हैं जैसे हमारे, जिसमें हम रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे जब भी हम काम करते हैं, जैसे वहाँ से दूसरी जिस जगह पे कोई भी कुछ भी आता है, हमारा डिजास्टर होता है, तो उसी कंट्री के लोग वहीं पे काम करते हैं उसके। तो वो फंडिंग जो होती है हम लोकल ही, मतलब जो लोकल कहीं का भी है वो अपने आप यूज़ लेते हैं वहाँ से। यहाँ बाहर से फंडिंग कहीं से भी नहीं आता है। जैसे हम इंडिया चैप्टर की करें, जैसे यहाँ कश्मीर में हुआ, उत्तराखंड में आया, तो हमारे इंडिया से चैप्टर से ही है, हमारे वॉलंटियर्स इतने हैं, तो वही हम फंडिंग करके कर लेते हैं। हमें फॉरेन चैप्टर से यहाँ कुछ भी नहीं है आता कुछ। तो यानी इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें इंडिया की ही वॉलंटियर्स की funding है। ये एक्चुअली क्या सर, ये ग्लोबल है। यहाँ पे इंडिया में हमारे मोर देन 2000 वॉलंटियर्स हैं, और हर महीने जैसे हम अपना दसवंत निकालते हैं, तो वो दसवंत निकालते हैं हर महीने। तो हमारे पास वो ऑलरेडी हम रहता ही है, क्योंकि कभी भी डिजास्टर होगा तो हम इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं जी। तो कुल मिला के जैसे जो दसवंध बेसिकली कई लोग गुरुद्वारे में दान करते हैं, तो आप लोग उसको यूनाइटेड से फंडिंग तो जो हमारी आ रही है, एक तो हम खुद राशन इतना लेके आए, किसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। जो अन्न उगता ही किसान के खेतों में है, उसके लिए किसी और की फंडिंग की क्या ज़रूरत है। और हमारे जो हरियाणा के किसान भाई भी हैं, वो हमें सब्जियां, जो तेल, जो पानी, हर चीज़ वो इधर से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पीछे से जो लोग आ रहे हैं हमारे आंदोलन में शामिल होने ट्रालियों में, वो भी राशन हमारे लिए लेके आ रहे हैं। वैसे हमारे पास पहले भी बहुत पड़ा हुआ है, और सरकार को जितनी सारा सिस्टम इनके पास है, ये इनको तो बहुत जल्द पता चल जाता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फंडिंग कहीं से भी नहीं आ रही। ये हमारी प्रथा ही ऐसी है कि अगर सिख 100 रुपया कमाता है तो उसको गुरु साहिब की तरफ से ये दसवंध निकालने की हमारे मर्यादा है कि 10 रुपये समझो कि मैंने कमाए नहीं, 10 रुपये गुरु को दे दिए। अगर कोई लाख कमाता है वो सोचे कि 10,000 मेरा है ही नहीं, 10,000 गुरु का दसवंध निकालना। और हमारे ये प्रथा है, कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो हमारे लोग आगे आकर उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दसवंध निकालते हैं। जैसे इस्लाम में ज़कात होता है, ऐसे हमारे में 10% दसवंध जिसको हम बोलते हैं, हमारे लोग निकालते हैं धर्म के काम के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए, कोई किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए, किसी नंगे को कपड़ा देने के लिए, सर्दी लग रही है कंबल देने के लिए। तो ये हमारे रिवायत है किसी और का भला करने की, दूसरे का भला करने की। हमारे धर्म में ये सबसे बड़ी बात यही मानी जाती है कि किसी और के काम आना। विदेशों में भी हमारे देखो गुरुद्वारा में सिस्टम है, जैसे हमारी एक संस्था है, हमारे जो लोग हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो जो गुरुद्वारा में आते हैं हमारे गुरदासपुर में, तो हमारे सबको पता है गुरुद्वारे में गोलक लगी होती है। सभी लोग अपना दसवंध, उस आप दान पेटी कहते हो, गोलक कहते हैं, गुरु की गोलक, वो गोलक होती है गरीब का, गुरु की गोलक गरीब का मुँह, कि वो जो उसमें आए वो गरीब के पेट में जाए। दिन रात हमारी उधर भी संस्था में लगातार दिन रात 24 घंटे लंगर चलता है।
कोई भी आके खाना खाए, हज़ारों लोग लाखों लोग उधर खाना खाते हैं। सभी गुरुद्वारों में, पंजाब में आप अमृतसर चले जाओ और भी कहीं भी जो बड़ा गुरुद्वारा हो उसमें लंगर चलता ही चलता है। हर समय आपको लंगर मिलेगा, रात को जाओ रात को मिलेगा, रात के 3 बजे जाओ 3 बजे मिलेगा। तो ये हमारी प्रथा है, जिधर भी हम जाते हैं हम अपनी देग तेग साथ में लेकर जाते हैं और सभी को खाना खिलाते हैं। को जो राशन है वो तो जो संगतें भी दे रही हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें वो हम अपने आप से परचेज करके दिल्ली कमेटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारी जी मलेरकोटला की फेडरेशन है, कमेटी बनाई है कि 30-35 लड़कों की, उनके संयोग से हो रहा है सारा काम जो भी है। तो बेसिकली हम किसान परिवार से हैं और एब्रॉड सेटल जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने मुझे ताकीद की कि इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडिया में भी हमारी हर एक स्टेट में टीम है, बहुत बड़े लेवल की टीम है। तो हमने अपनी टीम से इंडिया में बात करी, तो हम लोगों ने कुछ चैरिटी का फंड इकट्ठा करके और लोकल लोगों की काफ़ी सपोर्ट मिली। लोकल गाँव से, ये खेड़ा गाँव है, तो इन गाँव से लोकल भी सपोर्ट मिली, तो हमने यहाँ पे एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का और मेडिकल का कैंप स्टार्ट किया। तो बेसिकली कम्युनिटी फंडिंग की आप बात कह रहे हैं। क्राउड फंडिंग जो हम crowd funding। 1-to-1 फंडिंग करते हैं, ये बेसिकली फंड्स का अरेंजमेंट हमने अपने क्राउड फंडिंग से हमने आपस में मिलके, जो हमारी इंडिया डिवीज़न की टीम है जी, ये इंडिया डिवीज़न की टीम के द्वारा और सहयोग किया गया, तो हम मिलके कर रहे हैं इसको। जितनी सेवाएं हैं सब यहाँ हमारे जितने भी साथी हैं इंडिया के अंदर सहयोगी हैं, कोई आटा, हम नगद पैसे की उनसे डिमांड कम करते हैं। भाई आपको सामान दे के जाना है, हमारे को पैसे की भी जरूरत है, जैसे टेंट वाले को देना है, हलवाई को देना है, उसके लिए पैसे की है हमारे पास सारा है। अभी जैसे पानी की 400 ये 100 बैग पानी के दे गया, कोई 100 पेटी पानी के देगा। नरेला मंडी से हमारे पास 1.5 टन चावल, 1.5 टन चीनी आ गई। जब लाखों लोगों को खाना खिलाया तब फंडिंग कहाँ से आई थी? हमारे गुरुद्वारों के अंदर 6 लाख प्रतिदिन 6 लाख लोग खाना खाते हैं। कहाँ से आता है वो? संगत पैसा देती है। ठीक है, सिखों के अंदर दान करने की भावना बहुत बड़ी है। गुरु नानक देव जी ने आज से 550 साल पहले एक 20 रुपये का लंगर जो चालू किया था, वो प्रथा चल रही है। आज 20 से 20 लाख हो गया। 2 तारीख से अगले आज 17, 18, 19 हो गई, 19 हो गई। ये सब भगवान की कृपा है, हमें नहीं पता कहाँ से सामान आ रहा है। सवेरे आते हैं तो ये मेरी टेबलें फुल मिलती हैं, कोई रस दे जाता है, कोई बिस्कुट दे जाता है, कोई दूध दे जाता है। आज कह दिया जा रहा है कि इस आंदोलन की जो फंडिंग है या यहाँ जो तमाम सेवाएं चल रही है, अगर किसानों को अच्छा खाना मिल रहा है, अगर अच्छा पहनने को मिल रहा है, तो इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जी, या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ऐसा सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। जब कोरोना काल में हमने लंगर चलाए तब तो किसी ने भी नहीं हमसे पूछा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। तब तो सभी ने कहा कि ये सिख बहुत अच्छे होते हैं, सिख सबको खाना खिलाते हैं। जब हम कनाडा, अमेरिका में और बाहर हमारे लोग खालसा एड और भी हमारी संस्थाएं जो काम करती हैं, तब तो सबको अच्छे लगते हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं, हम उग्रवादी हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये सोच है कि जो भी हमारे खिलाफ बोले, जो अभी सरकार में सत्ता में पार्टी है, वो ये बना के रखना चाहती है कि जो हमारे साथ है वो अच्छा है, जो हमारे खिलाफ है वो जहाँ तो देशद्रोही है, जहाँ तो टेररिस्ट है, जहाँ तो वो खालिस्तानी है, जहाँ तो वो कई तरह के नाम उनको दे देते हैं। ये तो इंसानियत है ही हमारी। जैसे हमारे किसान भाई हैं, हमारे भी पीछे बाप दादे जो फैमिली है हमारी, हम भी किसान ही हैं, इसी करके हम इनके वो आए करने। देखिए, ये तो खाली दूसरे पक्ष को थोड़ा सा नीचा दिखाने की बात होती है। जैसे कि आप जानते हो कि पहले भी सीए, उसके बारे में भी ऐसे ही कहा जाता था कि जहाँ से इसको फलाना सपोर्ट कर रहा, फलाना सपोर्ट कर रहा। हमारे को तो कोई सपोर्ट, बाहर से कोई सपोर्ट नहीं हो रही। हमारे को सिर्फ संगत का पैसा, हम तो वैसे भी हमारे गुरुद्वारे में आप जानते हो, गुरुद्वारे में गोल्क लगी होती है। गुरुद्वारे को जो पैसा अपना दसवंध निकालता है उसकी तरफ से, चाहे वो राशन दे जाता है, चाहे वो पैसा दे जाता है, उससे हम अपना लंगर चलाते हैं। हमारे पास कोई फंडिंग ऐसी कोई नहीं आती है। सर अब देखिए, अब हमें तो ये हैरान हो रहा है, कोविड के अंदर सर हमने 25 मार्च से 23 को लॉकडाउन था और 25 मार्च से हम बैठे नहीं हैं और आज तक नहीं बैठे जब तक हम यहाँ नहीं आए। हमारी अपनी मॉर्चरी वैन नहीं, हमने डेड बॉडीज़ उठाई, हम LNGP हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को फीड किया,
RML में किया, आपका खेल गांव के अंदर जो कोविड सेंटर बनाया गया था, हमने वहाँ पे डॉक्टर्स को फीड किया, हमने एसेशनल किट्स बनाई जो पेशेंट्स के लिए थे, जो हर पेशेंट्स को हम देते थे, जिसके अंदर उसके अंदर जो डेली नीड्स की चीज़ होती, क्योंकि जब क्या पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जैसे ही आदमी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होते उसको बताया नहीं जाता था, सीधा टीम उसके घर में जाती थी, तो उसको उठा के लेके हॉस्पिटल में ले आती थी बस। तो उसको उनके पास कोई सामान लेने का भी मौका नहीं मिलता था, उसको क्या चाहिए, तो उसको डेली नीड्स की चीज़ें हम वो प्रोवाइड करते थे, जूस, विटामिन सी वगैरह, वो डॉक्टर से, वो हमने LNGP की डॉक्टर्स के साथ मिलके एक किट तैयार की थी जो हर पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाते थे। सर हमने कोविड के अंदर इतना काम किया, तब हमारी इतनी अप्रिसिएशन बोला कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। और आज जब हम फार्मर्स का कर रहे हैं, आज हमें तो फर्स्ट टाइम फार्मर्स पंजाब में काम करने का मौका मिला है, मतलब इस तरीके से सेवा, तो आज हमें टेररिस्ट बोला गया कि टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो ये ऐसे ब्लेम करें, ये सब पॉलिटिकल, हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करते, बट हमारे काम है ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, चाहे किसान को यहाँ पे है, चाहे रोहिंग्याना के मुसलमान हो, चाहे आपका उत्तराखंड के अंदर आया हो या केरला के अंदर साउथ में जाके बाढ़ आई हो, हम तो हर जगह पे पहुँचते हैं सर। तो लोग जो हैं अफवाहें फैलाते हैं, उनको ये दिखता है कि ये लंगर इतने मतलब लार्ज स्केल पे कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो कोरोना का जब टाइम था, लाखों लोगों को खाना खिलाते थे सिख लोग पूरे वर्ल्ड में। उस टाइम जो है कोई बाहर से एड आती थी, वो मूर्ख लोग जो वैसे हमारे से बात करें ना, कौन सा टेरर हो रहा है यहाँ, जो मतलब अगर मानवता की सेवा करना ही टेरर है तो ये टेरर है, ठीक है। हमारे पास सामान की कमी नहीं है, बांटने वालों की कमी नहीं है, खाने वालों की कमी नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनका दिमाग खराब है, हमारे से आगे बात करें, हम उनको बताएंगे हमारे पास सब्जियां हमारे पास नारी से, जैसे इन्होंने बताया खेड़ा से, ये चारों पास किसान एक एक ट्रॉली भर के, तो ये टेरर फंडेगा क्या? और वो कर सकते हैं। समाज के अंदर मेरा नरेला का जन्म है, सबके साथ जानकारी, हर आदमी यहाँ पूरा सहयोग कर रहा है, और जो ऐसी बातें करते हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर वो हमारे से आगे बात करें, हम उनको क्लैरिफिकेशन देंगे ना कि कहाँ से फंडिंग आ रही है। ये हमारी क्या छवि बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो है वो उसके फटे कपड़े हों, उसके पास तेल लगाने को भी ना हो, और चादर एक ओढ़ी हो और सिर्फ खेतों में ही काम करता रहे। नहीं, खेतों में वो हमारा एक एग्रीकल्चर हमारे लोगों का प्रोफेशन है। लेकिन अभी देखो आप, ये हमारे जो नौजवान जितने भी यहाँ आप देखोगे, उनका एक अपना जीने का ढंग है, अपने वो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना। ये हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, तो वो उस टाइम पे कलगी लगाते थे, उस टाइम पे बाज रखते थे, 1.25 लाख की चांदनी उनके ऊपर चंदुआ लगता था, मतलब उस समय भी ठाठ बाट से रहना। और पंजाबियों में ये अणक की बात है, गैरत की बात है, पंजाबी जो हैं वो गैरतमंद लोग होते हैं। किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर लगे कुछ बड़े सेवा कैंप्स में आज हम गए और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि ये जो सेवा यहाँ पर चल रही है उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिल रही है, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो जितने भी लोगों से हमने बात की है, या तो इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, और अगर इंटरनेशनली किसी तरीके की एड किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है तो वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली सेवाएं भी देती हैं, या फिर वो भारत के लोग जो NRIs हैं यानी बाहर देश में रहते हैं, वो अपनी सैलरीज में से 10% निकाल करके, यानी 10% सैलरी जो सेवा के अकाउंट में वो निकालते हैं, वो इंडिया में मानवता की सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें हैं, ये जो हमने आज डिस्कशंस किए हैं, ये उन तमाम दावों को खारिज करती है कि किसी तरीके की टेरर फंडिंग है, किसी तरीके की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी तरीके की पॉलिटिकल फंडिंग जो है यहाँ पर तमाम सेवाओं में चल रही है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर सिख ऑर्गेनाइजेशंस इसमें है जो कि लोकल सपोर्ट से काम कर रही हैं, या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो मानवता की सेवा के लिए अपनी तरफ से फंडिंग कर रही हैं। तो वो जो दावे थे कि भैया किसानों को इतनी सुविधाएँ कैसे मिल रही हैं, तो वो सुविधा जो है वो बेसिकली सेवा से आ रही है, जो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेवाएँ हैं वो किसानों ने खुद उपलब्ध कराई हैं, बल्कि जो अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने जो है ये सुविधाएं उनको मानवता के आधार पर यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं, जिसमें तमाम सेवाएं हैं जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। साथ ही एक बात और सामने आई है जो हमें फीडबैक यहाँ पर ऑफ कैमरा भी सुनने को मिला है, वो ये है कि अगर किसी तरीके की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर है और सरकार केवल इतना बता रही है कि ऐसा है और किसी को पकड़ नहीं पा रही है, तो ये सरकार की नाकामी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिटेक्ट करे कि किसी तरीके का गलत काम अगर कहीं चल रहा है। तो केवल प्रोटेस्ट को गलत कह देना, केवल लोगों को गलत कह देना, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। लोगों की सुनवाई, किसानों की सुनवाई सरकार को करनी पड़ेगी। और अगर इस तरीके के चार्जेस से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, या इस तरीके के चार्जेस अगर मैं कहूँ कि अगर लगाए जा रहे हैं तो केवल मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं।
आगे भी हम इस तरीके की जो पड़ताल है वो जारी रखेंगे, लोगों से बात करके जानते रहेंगे कि किस तरीके की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए यूथ लोक।